कृष्ण राधे राधे। वैकुंठ चतुर्दशी की पुराणों में प्रमुख रूप से ये 3 कथाएं मिलती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुन लेने मात्र से 14,000 पाप कर्मों का दोष मिट जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करें, पवित्र नदियों में स्नान करें, घर और पूजा मंदिर को अच्छी तरह से साफ करें। यह एकमात्र दिन है जब भगवान शिव तुलसी पत्र स्वीकार करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु जी की बेलपत्र और कमल के फूलों से पूजा की जाती है। भगवान शिव और श्री हरि विष्णु को गोपी चंदन का तिलक लगाएं, देसी घी का दिया जलाएं, फल मिठाई का भोग लगाएं, महामृत्युंजय मंत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्रों का दान करें। इस पवित्र दिन गंगा नदी में स्नान जरूर करें। पहली कथा ऐसे है, सुनिए। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुँचते हैं। भगवान विष्णु जी उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसीलिए आप मुझे बताइए कि ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर भगवान विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। हरे कृष्ण राधे राधे। हरे कृष्ण राधे राधे। दूसरी कथा। पौराणिक कथाओं के मतानुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी जी आए। वहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो बाबा शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आँख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। भगवान विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे श्री हरि विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु जी को प्रदान किया। बाबा शिव जी तथा भगवान विष्णु जी कहते हैं कि
इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। हरे कृष्ण, राधे राधे। हरे कृष्ण, राधे राधे। तीसरी कथा। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसीलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। हरे कृष्ण, राधे राधे। हरे कृष्ण, राधे राधे। भगवान शिव जी ने श्री भगवान विष्णु के तप से प्रसन्न होकर इस दिन पहले भगवान विष्णु और फिर उनकी पूजा करने वाले हर भक्त को वैकुंठ प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। इस संबंध में ऐसी मान्यता है कि इस दिन पूरे मनोभाव से वैकुंठाधिपति भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और वैकुंठ धाम में निवास प्राप्त होता है। सनातन धर्म में माना जाता है कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को हेमलंब वर्ष में अरुणोदय काल में ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं भगवान विष्णु ने वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया था तथा पाशुपत व्रत का विश्वेश्वर ने यहाँ पूजा की थी। वैकुंठ लोक भगवान श्री हरि विष्णु का निवास व सुख का धाम माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक वैकुंठ लोक चैतन्य, दिव्य व प्रकाशित है। इस शुभ दिन के उपलक्ष्य में भगवान शिव तथा विष्णु की पूजा की जाती है। इसके साथ ही व्रत का पारण किया जाता है। इतना ही नहीं, तभी से इस दिन को काशी विश्वनाथ स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी या वैकुंठ चतुर्दशी की रात्रि में भगवान विष्णु और भगवान शिव का मिलन हरिहर मिलाप के रूप में होता है। मान्यता है कि मध्य रात्रि में भगवान शिव जी भगवान विष्णु जी से मिलने आते हैं। भगवान शिव सृष्टि का भार भगवान विष्णु को सौंपकर हिमालय पर्वत पर चले जाते हैं। इसीलिए भगवान शिव का पूजन भगवान विष्णु जी की प्रिय तुलसी दल से किया जाता है। भगवान विष्णु जी और भगवान शिव जी के पास आते हैं तो भगवान चतुर्भुज को फलों का भोग और शिव प्रिय बिल्व पत्र अर्पित किए जाते हैं। इस प्रकार एक दूसरे के प्रिय वस्तुओं का भोग एक दूसरे को लगाते हैं। इस दिन भगवान को विभिन्न ऋतु फलों का भोग लगाया जाता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी भगवान विष्णु तथा शिव जी का ही प्रतीक है। अतः वैकुंठ चतुर्दशी के दिन का जगत पालक श्री हरि विष्णु और कल्याणकारी देवता बाबा शिव की भक्ति में भी यही संकेत है। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन बाबा शिव जी और भगवान विष्णु इनके मंत्रों के ध्यान से शक्ति व लक्ष्मी जी की प्रसन्नता मिलती है, जिससे दरिद्रता दूर होती है और सांसारिक कामनाओं जैसे धन दौलत, यश प्रतिष्ठा
और सभी सुखों की कामना सिद्धि भी पूर्ण होती है। इस दिन यानी कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी चौदस के दिन ही भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में अवतार लिया था। इसी के साथ ही अगले दिन कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा का व्रत करने से 10 यज्ञों के समान फल देने वाला यह व्रत माना गया है। मान्यता अनुसार हरिहर के मिलन का प्रतीक रही वैकुंठ चतुर्दशी के दिन इसका महत्व और कथा को सुनने मात्र से 14,000 कर्मों का पाप कर्मों का दोष समाप्त हो जाता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।